तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के जो चैप्टर 3 है बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके जो प्रश्नावली क्वेश्चन है यानी 3.2 के जो जितने भी क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे और हिंट्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी जो समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म दिया गया है और उसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहा जा रहा है। तो चलिए किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे उसी को हम जानेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को भी सीखेंगे जिसको विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 7x, क्या बाबू, 7x माइनस 15y बराबर 2, और उसके बाद दिया है x प्लस 2y बराबर 3। ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और कहा है कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि इसको आपको किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन। तो पिछली कक्षा में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी विधि हैं सभी को बताया है कि किस प्रकार में, किस विधि में किस प्रकार हल किया जाता है। तो आप बारी बारी से जाकर उस क्लास को मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिरी जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आपको जीरो से तुलना करना है, यानी इस जो अचर पद है इसको आप इस साइड लाइए। तो सबसे पहले आप स्टेप लिखिए बाबू। दिया गया है, क्या दिया गया है, और क्वेश्चन को लिखिए पहले। देखिए 7x माइनस 15y, और ये आप उस साइड ले जाइएगा तो -2 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इस समीकरण में भी होगा, यानी x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए हो गया, यानी हमने इस अचर वाले पद को इस साइड ला दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे आप किसी भी समीकरण से, जैसे कि इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। तो आप समीकरण 1 से हम चलते हैं, तो यहां लिखिए बाबू कि समीकरण 1 से, ठीक है, यानी समीकरण 1 से आप चलेंगे। समीकरण 1 क्या है बाबू, 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप यहां से x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो चलिए हम देखिए 7x माइनस 15y, ठीक है, दिया गया है, और ये बराबर के उस जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी उस फॉर्मेट में दिया गया था। अब देखिए यहां से 7x बराबर 2 प्लस 15y हो गया, क्योंकि ये बराबर के इस साइड था बाबू, तो माइनस में था, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। अब इस प्रकार x का मान यहां से निकालिए, तो x बराबर 2 प्लस 15y, और ये देखिए x के साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो बराबर के जब भी साइड जाएगा तो भाग के रूप में, यानी कि बटे 7 हो जाएगा। तो ये आ गया देखिए x का मान, तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, और यहां लिखिए कि समीकरण 3 से, क्या, समीकरण 3 के x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण हम 2 में रखते हैं, तो 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है बाबू, तो समीकरण 2 देखिए, तो यहां समीकरण 2 है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से आप जब चलिएगा तो देखिए यहाँ x का मान आप रखना है, तो x की जगह लिखिए 2 प्लस 15y और बटे में 7 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस 2y और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको करना पड़ेगा बट्टा का जोड़, तो 7 और 1 एलसीएम लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद होगा बाबू क्रॉसिंग गुना, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 15y और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14y।
ठीक है, 14y -3 इक्वल टू 0। तो आप क्या कीजिए, इस अचर वाले पद को यानी माइनस में जो दिया गया है आप बराबर को उस साइड भेज दीजिए। तो देखिए 2 + 15 और 4 14 कितना हो जाएगा, 29y हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 7 हो गया और बराबर ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए इस 3 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा, तो जब क्रॉसिंग गुना होगा तो 1 में गुना हो जाएगा इसमें और 7 में गुना होगा 3 से। तो देखिए 2 में जब 2 + 29y में गुना होगा 1 से, तो वही सेम का सेम हो जाएगा 2 + 29y बराबर ये हो जाएगा 7 का 21 हो गया। अब देखिए इस 2 को आप यहाँ ले जाइए, तो देखिए 29y बराबर 21 - 2 हो गया। तो देखिए 29y, अब देखिए 21 में से 2 जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो y का मान निकालिए यहाँ से, तो 19 बटे में क्या हो जाएगा, 29। तो ये क्या आ गया बाबू, y का मान आ गया। अब आप क्या कीजिए, इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो, या समीकरण 2 में रखिए तो आपका x का मान आ जाएगा। तो यहां से हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बाबू, y का मान रखने पर, और हर स्टेप को लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेप को लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपने जो स्टेप किया हुआ है उस स्टेप को शाब्दिक रूप में या ठीक है भाषाई रूप में आपको लिखना जरूरी है। तो इसीलिए हमने समीकरण 1 में y का मान रखने पर, आपको यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखना है, तो इसलिए हमने भाषाई रूप में लिख दिया। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को यहाँ लिखिए। तो समीकरण 1 देखिए 7x - 15y और -2 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 7x हो गया -15, और देखिए y का मान कितना है, 19 बटे में 29 हो गया, और बराबर इसको आप उस साइड ले जाइए यानी कि +2 हो जाएगा। अब देखिए 7x माइनस, अब गुना होगा तो 19 में जब गुना कीजिएगा किससे, 15 से, देखिए 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद 19 में 1 होगा तो 19, ठीक है। तो 5 का 5 और 9 9 18 का 8 और यहाँ 1 2 हो जाएगा, यानी कि 285 और बटे में 29 और बराबर में यहाँ 2 है। अब आपको उस साइड ले जाना है इस वाले पद को। तो 7x बराबर 2 + 285 और बटे में 29। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ध्यान आ गया होगा, यानी भिन्न का जोड़ करना है। तो 7x बराबर 29 और 1 कैल्शियम 29, उसके बाद क्रॉसिंग गुना होता है तो 29 में 2 से गुना होगा तो 58 हो जाएगा, और प्लस ये 285। तो देखिए 7x दिया गया है, तो यहाँ से आपको 7 हटाना है, तो यहाँ गुना के रूप में जुड़ जाएगा। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 8 5 13 का 3, 5 8 कितना होगा, फिर से 13 हो जाएगा, तो 13 और 1 14 का 4, 2 और 1 3, 343 बटे में यहाँ 7 गुने 29 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 343 और बटे में 9 7 63 का 3 हाथ में लगा 6, 7 दूना 14 और 6 20, ठीक है। यानी कि जब 29 में हमने गुना किया इससे, देखिए 29 में गुना किया 7 से, तो 9 7 63 का 3 हाथ में लगा 6 और 7 दूना 14 और 6 20, ठीक है, 203 आ गया। तो ये आ गया x का मान, ये कट भी सकता है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर आ गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर स्टेप पे आपको समझाया है, और जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप पर हैं, तो आप हमें पूरा उम्मीद है कि बना सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में इसके सारे थ्योरी और कंसेप्ट को बता दिया है। तो हम चलते हैं अब प्रश्नावली 3.3 की ओर।
जो विलोपन विधि के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए उसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। अब चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं और इसकी सहायता से प्रश्नावली 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।